नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 12 ज्योतिष के ऐसे सूत्र को लेकर कि आप उसको करते हो या आपकी कुंडली में यह सूत्र बैठते हैं घटित, तब आप सामने वाले जातक को बोल दो कि भैया आपकी कुंडली में ये सूत्र बन रहा है, तो आपका स्वभाव ऐसा होगा या आपके साथ ऐसी घटना घटी होगी, घट रही होगी या अंक बाद में आगे भविष्य में घटेगी। कहने का मतलब है यह सारे सूत्र अपने आप में सिद्ध हैं और यह किसी और ने नहीं, भृगु संहिता लिखने वाले ज्योतिष के महान मर्मज्ञ भृगु ऋषि ने इन सूत्रों को बताया है। कौन से सूत्र हैं, कौन कौन से योग हैं, आइए एक एक करके सभी जानें। पहला सूत्र है कि मिथुन लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो और उस कुंडली में सूर्य, मिथुन लग्न की कुंडली हो गई तो सूर्य आपका हो जाएगा जो है तृतीय से बनकर सूर्य जाकर एकादश भाव में बैठे यानी 11वें भाव में बैठे। मिथुन लग्न की कुंडली हो और सूर्य देव 11वें भाव में बैठे, तब ऐसा जातक धनी होता है, घर परिवार से संपन्न होता है और कोई नया धनी नहीं, उसके पूर्वज भी, पहले के लोग भी धनी होते हैं और धनी पीढ़ी में उसका जन्म होता है। कहने का मतलब है दर्शकों, इन सूत्र को आप कुंडली पर खिलाइए और देखिए यह जातक का स्वभाव कैसा है। यह जातक अपने पीढ़ी के धन को आगे तक बढ़ाता है, ये नहीं सिर्फ अपने खत्म कर दे, आगे भी बढ़ाता है। यदि उसके पूर्वजों ने उसे 10 रुपये देकर गए हैं तो वह उस 10 को 20 करके रख कर तब जाता है और अपने आने वाले वंशजों को खाने का भी इंतजाम करके जाता है, अपने भी खाता है और पीढ़ियों के लिए भी रख कर ले जाता है। यदि मिथुन लग्न की कुंडली और 11वें भाव में सूर्यदेव हो तब यह योग बनता है। दूसरा जो योग है वह है कि यदि व्ययेश का, यानी जो 12वें भाव का स्वामी हो, उसका 5वें भाव के स्वामी से संबंध हो जाए किसी भी प्रकार से, चाहे तो 12वें भाव का स्वामी 5वें भाव में जाकर बैठ जाए या 5वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठ जाए या दोनों एक साथ कहीं बैठ जाए, दोनों का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, तब ऐसी स्थिति में जो जातक होता है वह स्वयं से अपने आप अपने ज्ञान से अपने धन का नाश कर देता है। कहीं जुए में लगाएगा, सट्टे में लगाएगा, अपने आप अपने धन का नाश करता है। प्रिय दर्शकों, यह एक दुर्योग है। आप सामने वाले जातक की कुंडली में देखो, ऐसी स्थिति में उस जातक को चाहिए कि वह अपने पैसों की जिम्मेदारी किसी और को दे दे, कहाँ पर खर्च करना है कहाँ पर नहीं वह कोई और बताए उसको। अगला जो तीसरा सूत्र है कि कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो। ऐसी स्थिति में वह जातक चंद्रमांगलिक हो जाता है, किंतु ऐसा जातक आगे चलकर कोई बड़ा सर्जन या कोई बड़ा डॉक्टर इत्यादि बनता है, अथवा यदि वह बिजनेस करे, व्यापार करे, तो उससे बिल्डिंग मटेरियल या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान उस पर शूट करती है, वह उसको और फोकस करे तो और आगे बढ़ाकर ले जा सकता है और उसमें तरक्की पा सकता है। तो ये दर्शकों, चंद्र मंगल की युति दूसरे अथवा तीसरे भाव में बने तब यह योग बनता है। यदि देवगुरु बृहस्पति पहले अथवा चौथे भाव में हो और वह पीड़ित हो, अब चाहे नीच राशि में हो जाए अथवा वह उनके ऊपर किसी पापक ग्रहों की दृष्टि हो जाए अथवा वह जो है अंश बल से कमजोर हो, तब ऐसे गुरु उस जातक के पेट में हमेशा किसी न किसी प्रकार का दिक्कत बनाकर रखते हैं। उसके पेट में हमेशा कोई ना कोई रोग बना रहता है या भविष्य में ऐसा जटिल रोग बन जाता है जो कि उस जातकों को लंबे समय तक परेशानी में डालकर रखता है। प्रिय दर्शकों, आप देखो कि जातक की कुंडली में ऐसा योग बना है तो वह रोग से, किसी न किसी रोग से अवश्य पीड़ित होगा या समय समय पर उसे रोग कोई ना कोई पेट में बनता रहा होगा। प्रिय दर्शकों, अगला जो सूत्र है वह है कि यदि नवमेश उच्च का हो, अंश बल से मजबूत हो, मित्र राशि में अथवा स्व राशि में हो, तो ऐसा जातक महादानी होता है। दानी नहीं, महादानी होता है
अपने पितरों के नाम को रोशन करने वाला होता है। ऐसा जातक यदि उससे कुछ भी मांगा जाए तो वह दान करने में पीछे नहीं हटता। अभी नहीं है तो बाद में जुटाकर किंतु दान अवश्य करेगा। अगला जो सूत्र है कि देवगुरु बृहस्पति यदि 7वें भाव में अकेले बैठ जाए तो ऐसे में देखिए, देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं। यदि वह 7वें भाव में अकेले बैठ जाए तो जातक के विवाह में दिक्कत आती है, किंतु दिक्कत तो आएगी, विवाह जब भी होगा बहुत ही अच्छे जगह होगा, किंतु याद रखिएगा गुरु पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, गुरु अंश बल से मजबूत हो, तब ऐसी स्थिति में जातक का विवाह देरी से होगा किंतु बड़े ही अच्छी जगह होता है। तो ये दर्शकों, अगला जो सूत्र है कि यदि देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव के स्वामी बनते हो, यानी 7वें भाव में धनु अथवा मीन राशि बने और ऐसे देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में जाकर बैठ जाए, तब जातक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो उसकी संतान आज्ञाकारी होती है, बुढ़ापे में उसका सहारा बनती है। ऐसा जातक अपने पिता का रोजगार आगे बढ़ाने वाला होता है। तो ये दर्शकों, अपने पिता का कहना मानने वाला ऐसा जातक होता है, अपने गुरुओं का आदर करने वाला होता है। आप कुंडली देखो, जिस भी जातक की कुंडली में बन रहा हो उससे पूछिए क्या उससे वह ऐसा करता है, विवाह में दिक्कत हुई किंतु संतान बड़ी ही अच्छी मिली। अगला जो सूत्र है वह है कि यदि लग्नेश, जो आपके लग्न का स्वामी हो, वो 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, यह एक दुर्योग है। ऐसे स्थिति में जातक को अंदर से बार बार ग्लानि होती है, उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, उसके ऊपर अनेकों बार झूठा इल्जाम लगाया जाता है, यहाँ तक कि उसे आत्महत्या करने का भी विचार कई बार आता है। दर्शकों, ऐसी स्थिति में चाहिए कि वह जातक अपने लग्नेश को मजबूत करे, ना मजबूत करे तो रोज प्रतिदिन कम से कम 1 माला महामृत्युंजय का जप करे, तब जाकर उसकी कुंडली में यह जो योग बना है उसकी शांति होती है, अन्यथा ये एक बहुत बड़ा दुर्योग होता है। इस योग कुंडली में जिस भी जातक के बने, वह जातक अपने जीवन में जब भी कुछ करने की ठानता है तो वह झूठे इल्जामों में या दूसरों के कहनों में आकर उस काम को छोड़ देता है। कहने का मतलब है अपने जीवन में ऐसा जातक जल्दी सफल भी नहीं हो पाता, और जब अपने काम में अडिग हो जाए, ठान नहीं करना ही करना है, तब एक महान बिजनेसमैन या उसके नाम से उसके गांव को जाना जाता है कि भैया ये फलाने के गांव है, इस गांव में फलाने रहते हैं, उस जातक के नाम से उसको जाना जाता है। किंतु वह जब तक दूसरों की बातों में ना आए तब तक, जैसे ही वो दूसरों की बातों में आता है अपना सारा जीवन चौपट करके रख देता है। तो दर्शकों, अगला जो सूत्र है वह है कि उच्च शनि पर, शनिदेव उच्च राशि में बैठे हों। आप सभी जानते हो शनिदेव उच्च कहाँ पर होंगे, तो तुला राशि में उच्च के होते हैं। वह अपने उच्च राशि में बैठे और ऐसे शनि पर मंगल की दृष्टि हो, ऐसे जातक के अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि उसे कहीं किसी जगह का मॉनिटर अध्यक्ष बनाया जाए तो वह पूरे अपने समूह को अपने अंडर में करके रखता है, बड़ा ही कड़ा नियम बनाता है। किंतु अब यदि उसे नेतृत्व पद से हटाकर उसे समूह के अंदर रखे, नेता किसी और को बनाए, तब वह चाहता है कि इसके नियम में थोड़ा सा छूट मिल जाए। उद्दंड स्वभाव का भी होता है, अपने जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है। जब भी कोई काम अटकता है तो किसी न किसी प्रकार का जुगाड़ करके उसे संभाल लेता है। 11वां जो सूत्र है वह कि यदि अष्टम भाव में सूर्य देव स्थित हो, तो देखिए अष्टम में सूर्य को कोई दोष नहीं होता। भाई सूर्य को क्या कहा गया, सूर्य को आत्मा का स्वरूप माना गया है। अब आत्मा यदि मृत्यु भाव में चला जाए तो वहां पर क्या होगी, वो तटस्थ हो जाएगी। मृत्यु कभी भी, भाई मृत्यु आत्मा से कोई संबंध ही नहीं, मरता तो शरीर है, सूर्य को मृत्यु का दोष नहीं होता। किंतु सूर्य देव यदि अष्टम भाव में बैठे हो और इन्हीं सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब ऐसा जातक दीर्घायु होता है। वह अपनी पूरी उम्र को बिताकर तब उसका प्राणांत होता है। मान लीजिए बीच में कहीं एक्सीडेंट इत्यादि भी हो जाए तब अभी वह बच जाता है। 12वां आखिरी जो सूत्र है वह है कि यदि लग्न में राहु देव बैठे हो, राहु बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने शरीर की सफाई नहीं रखता।
वह चाहे जैसे कपड़े पहले, चाहे जैसे रह सहे, उसी से मतलब नहीं। किंतु यहीं पर यदि पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तब ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा आलसी स्वभाव का हो जाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उसमें कुछ हद तक सफाई की गुणवत्ता आती है, किंतु पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर वह भी और भी आलसी बन जाता है और भी अपनी सफाई पर ध्यान नहीं देता। प्रिय दर्शकों, यह 12 सूत्र अपने आप में सिद्ध हैं, जिन्हें भृगु ऋषि ने लिखा है। आप इन सूत्रों को अपनी कुंडली पर आजमाओ और देखो कि यह कितने लोगों पर सटीक बैठता है, और नहीं बैठ रहा है तो किस कारण से नहीं बैठ रहा है। हो सकता है जो सूत्र, जो योग बनाने वाले ग्रह हो, वह अंश बल से कमजोर हो, अथवा वह पाप पीड़ित हो, अथवा आप चलित कुंडली में देखो, हो सकता है वह उस भाव का फल ही ना दे रहे हो और किसी भाव का फल दे रहे हो। किंतु जो ऋषि मुनियों ने सूत्र लिख दिया वह सत्यता पर ही सही है। दर्शकों, 12 सूत्र आप नोट करके लिख लीजिए। आपको कुंडली अध्ययन में यदि रुचि है तो सूत्र ही आपके काम में आने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।